हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। हम टॉपिक देख रहे हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन या फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, सीधा एवं व्युत्क्रम समानुपात। ठीक है, मैंने लास्ट की क्लास में आप लोगों को बिल्कुल एक्सप्लेन किया है कि सीधा समानुपात या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है और व्युत्क्रम समानुपात और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है। आई होप आपको वो जो क्लासेस हैं वो क्लियर हुई होंगी। उसी सीरीज में आज हम स्टार्ट करते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ सीधा एवं व्युत्क्रम समानुपात कुछ क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, यदि 8 पुस्तकों का मूल्य 680 रुपए है तो ऐसी 15 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, 8 पुस्तकों का मूल्य 680 रुपए है तो हमें 15 पुस्तकों का मूल्य निकालना है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम इसे एक टेबल फॉर्मेट में, हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, एक टेबल फॉर्मेट में इसे स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगी, पुस्तक, ठीक है, एक ब्रैकेट में इसका बनाऊंगी पुस्तक का और दूसरा जो होगा वो हो गया उसके मूल्य का। ठीक है, पुस्तक 8 पुस्तक का मूल्य कितना है, 680 रुपए। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, 15 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। तो 15 पुस्तक मूल्य निकालना है तो मैं उस क्वांटिटी को ले लूंगी x। आप भी सारे क्वेश्चंस में टेबल फॉर्म करने की कोशिश करेंगे और जो भी क्वांटिटी आपको निकालनी है उसको आप मानेंगे x। क्लियर हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको समझने की जरूरत है कि ये जो क्वेश्चन है वो सीधा समानुपात का है कि व्युत्क्रम समानुपात का। चलिए समझते हैं। आप क्या देख रहे हैं, x की वैल्यू 8 पुस्तक थे, अब 15 पुस्तक हो गए। ठीक है, तो अभी मूल्य 680 रुपए है तो 15 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा, ऑब्वियसली ज्यादा होगा। मतलब ये देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, ऐसे केस में आपको क्या करना है, x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2 के इक्वल होगा। चलिए x1 y1 की वैल्यू रखिए 8/680 इज इक्वल, x1 की वैल्यू 8 है और y1 की वैल्यू 680, x2 की वैल्यू आई यहाँ पे 15 और y2 की वैल्यू है x। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x की वैल्यू। इसके लिए हम x को ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर, ये जो 680 है यहाँ पर जाएगा 15 इंटू 680 अपॉन ये है यहाँ पर 8। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे। 8 का टेबल आप पढ़िए, 8 का टेबल 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64, 4 बचा यहाँ पे 4 और 0 क्या हुआ 40, 8 5 जा 40। तो x इज इक्वल्स टू आया 15 इंटू 85। फिर से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 15 5 जा 75, ये 5 और कैरी आया 7, 15 8 जा 120 और 7 हुआ 1275 रुपीज। तो ये हो गया आप लोगों का आंसर। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन जो भी है उसको इस टेबल फॉर्म में अरेंज करना है। टेबल फॉर्म में अरेंज करने के बाद आपको समझना है कि वो सीधा समानुपात या व्युत्क्रम समानुपात का केस है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको कंडीशन लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 15 कुर्सियों का मूल्य 1530 रुपए है तो ऐसी कितनी कुर्सियां 4590 रुपए में खरीदी जा सकती है। आप बॉक्स बनाइए, कुर्सियां लिखिए उसका मूल्य। ठीक है, कुर्सियां क्या बोल रहे हैं, 15 कुर्सियां, उसका मूल्य क्या है 1530 रुपए। अब हम क्या बोल रहे हैं, ऐसे कितनी कुर्सियां, तो हम इसको ले लेंगे x 4590 रुपए की मिलेंगी। ठीक है, चलिए
अगर हम देखें कि ये आप देख रहे हैं y की क्वांटिटी बढ़ रही है तो x की क्वांटिटी भी बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सीधा समानुपात या डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, तो हम वही x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 का केस ही कंसिडर करेंगे। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। x1 की वैल्यू है 15, y1 होगा हमारा 15 30 इज इक्वल्स टू x2 की वैल्यू हमने ली है यहाँ पर x, y2 की वैल्यू है 4 5 9 0। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं। ये डिवीजन में है तो इधर आके ये मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसफर हो जाएगा और ये 1530। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं, ये है x, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 153 का टेबल 3 पर आप पढ़ेंगे तो 459 आएगा और 15 3 45, तो x की वैल्यू आई 45। तो 4590 रुपए में आप कितनी कुर्सियां खरीद सकते हैं, आप 45 कुर्सियां खरीद सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू आई 45। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि x की y की वैल्यू बढ़ने पर x की वैल्यू भी बढ़ी है और हमने पहचाना कि ये सीधा समानुपात का केस है। क्लियर, चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 हम देखने वाले हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 5 दिन में काम समाप्त करने के लिए कितनी आदमियों की आवश्यकता होगी। तो हम बॉक्स में क्या बनाएंगे, आदमी और उनको काम करने में लगने वाला दिन। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 आदमी। 5 आदमी किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिनों में खत्म कर रहे हैं। ठीक है, 5 दिन में काम समाप्त करना है तो आपको कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी, ये आपको निकालना है। तो कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी ये निकालने के लिए आप उस वैल्यू को x कंसिडर कर लीजिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक है, मैं हमेशा इसे x कंसिडर करूंगी और इसे y समझने के लिए कि ये दो क्वांटिटीज है। एक क्वांटिटी यहाँ पे क्या हो रही है, कम हो रही है, तो दूसरी क्वांटिटी आप अपना कॉमन सेंस लगाइए कि अगर किसी काम को अभी 5 आदमी 10 दिन में खत्म कर पा रहे हैं तो अगर उसको 5 दिन में खत्म करना है तो ज्यादा आदमियों की जरूरत होगी। इसका मतलब ये है कि y की क्वांटिटी डिक्रीज कर रहे हैं, हमें x की क्वांटिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। और यहाँ से हम ये समझ पाते हैं कि जहां एक क्वांटिटी को डिक्रीज करने पर दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो वो केस होता है हमारा व्युत्क्रम समानुपात का। और व्युत्क्रम समानुपात के केस में हम क्या करते हैं, हम ये अप्रोच लगाते हैं x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2 के। ठीक है, सिंपली हमें इसे पुट करना है। x1 की वैल्यू है 5, y1 की वैल्यू है 10, x2 की वैल्यू हम यहाँ पे x ही कंसिडर करेंगे क्योंकि हमें निकालना है कि कितने आदमी उस काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने y2 की वैल्यू रख दी 5। ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये इधर आके डिवीजन में होगा और हम यहाँ पे फाइंड करेंगे x की वैल्यू। ये 5 से ये 5 कैंसिल, आपकी x की वैल्यू आ गई 10। इसका मतलब कि अगर आपको उसी काम को 5 दिन में खत्म करना है, उसी काम को अगर आपको 5 दिन में खत्म करना है तो आपको 10 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। तो आप देख पा रहे हैं कि डेली लाइफ में जो हमारा सीधा एवं व्युत्क्रम समानुपात का जो केस है कितना यूजफुल है। हम कैसे कोई भी अगर हमें कोई केस मिलता है तो हम उसे कितनी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको समझने की जरूरत है कि वो जो केस है वो सीधा समानुपात का है या फिर व्युत्क्रम समानुपात का। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन
काम करके 6 आदमी एक कार्य को 5 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। और 3 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। मैं इस क्वेश्चन को किसी दूसरे अप्रोच से आपको बताती हूँ। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो फॉर्मूला है P1 D1 T1 इज इक्वल्स टू P2 D2 और ये है T2। अब आप बोलेंगे मैम यहाँ पे ये P1 D1 T1 P2 D2 T2 क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करती हूँ। P1 का मतलब है पर्सन, D1 का मतलब है डे और T का मतलब है टाइम, ठीक है। तो इस केस में आप देख पा रहे हैं जो आदमी जो दिया है उसे हम पर्सन कंसीडर करेंगे, जो घंटे जो टाइम दिया हुआ है वो T होगा और जो डेज दिया है दिन दिया है उसको हम D1 या फिर 5 लेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि P1 क्या है, यहाँ पे P1 की वैल्यू है 6 आदमी, ठीक है। कितने 8 घंटे। D1 पहले हम D1 लिख लेते हैं, D1 की वैल्यू क्या है 5 दिनों में प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं वो लोग, 8 घंटे काम करते हैं, क्लियर। अब फिर P2 D2 T2, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है आपको दिया हुआ है T2 टाइम दिया हुआ है, उसका क्या दिया है पर्सन, जितने पर्सन लगेंगे, तो P2 भी दिया हुआ है, कितना दिन बोल रहा है, इसका मतलब आपको D2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्लियर। तो P2 क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 10 आदमी का और हमें टाइम दिया हुआ है T2 3 घंटे, ठीक है। ये D2 हुआ और ये टाइम जो है वो है 3 घंटे। हम D2 की वैल्यू निकाल लेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आके ये जितने भी नंबर्स हैं वो ट्रांसफर होके डिवीजन में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 10 ट्रांसफर हुआ और ये 3 और यहाँ पे हमारा बचा D2, ठीक है। तो इससे जो भी वैल्यू बचेगी वो हमारा आंसर लेकर आने वाली है। तो यहाँ आप सिंपली कैंसिल कीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपका D2 का वैल्यू आएगा 8, क्लियर हुआ, ठीक है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि उसी कार्य को कितना दिन लगेगा पूरा करने में, 8 दिन का समय लगेगा। जब 10 व्यक्ति 3 घंटे प्रतिदिन उस कार्य को करेंगे तो आपको कितना दिन लगेगा, 8 दिन। आई होप आज की क्लास आपको क्लियर हुई होगी। आज की क्लास में हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन किए, ठीक है। सीधा